जो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों को बदल गए। वक्त के सांचों को बदलने वाले परम सम्माननीय आज के हीरो आदरणीय रवि प्रकाश जी साहब, एसडीएम जैतारण, समाज के बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय भाई महेंद्र जी नखारा, महासचिव शिक्षक संघ, बहुमुखी प्रतिभा, विद्वान साथियों, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। सबसे पहले तो कार्मिक संघ के द्वितीय अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 3 सालों बाद आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। किन्हीं कारणों से जबलपुर अधिवेशन में भाग नहीं ले सका। गत वर्ष उदयपुर अधिवेशन के दौरान मेरे बाईपास सर्जरी हो गई और आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जिस प्रकार विराट कोहली डबल सेंचुरी बना लेता है और उसके बाद में बाकी के बल्लेबाजों के लिए कोई ज़्यादा अवसर नहीं होते, वही स्थिति मेरी है आदरणीय रवि प्रकाश जी के बोलने के बाद। फिर भी मैं आपके ही विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा। मुख्य बातें साथियों, हमारा समाज तभी आगे बढ़ पाएगा, इसके लिए मात्र एक एजेंडा है, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। आदरणीय रवि प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि RAS और IAS इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा विजन हम समाज को दे सकते हैं, वहां तक इस प्रकार की प्रतिभाओं को हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मेरा निवेदन एक रहेगा कि हम, क्योंकि हमारे बालक जो हैं 10वीं और 12वीं के बाद में वो किम कर्तव्य विमूढ़ होकर इधर उधर घूमते हैं और वो बिजनेस की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्यों ना हम 10वीं और 12वीं के बाद में समाज के कुछ ऐसे बालक जो वास्तव में अच्छा पढ़ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों से उनको निकालकर संभाग स्तर पर उनकी काउंसलिंग की जाए। और वो काउंसलिंग बहुत आसान है संभाग स्तर पर। वो काउंसलिंग चाहे 2 घंटे की हो चाहे 1 दिन की हो, यदि वहां पर काउंसलिंग होगी तो उन बच्चों को एक विजन मिलेगा कि हाँ हम कर सकते हैं और ये समाज हमारे साथ है। हम अक्सर कहते हैं कि आप पूरा आगे बढ़ जाओ, हम आपकी तैयारी करवाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप पहले से उनको तैयार करो, मोटिवेशन दो कि आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो एक एबल्स के माध्यम से, जैसा कि आपने पूछा भी था कि एबल्स क्या करे, तो मेरा आपको निवेदन ये रहेगा कि संभागवार एक काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाए, चाहे उसके अंदर 20 बच्चे हो, कोई तकलीफ नहीं, और 20 बच्चों को बहुत ही आसानी से उनको काउंसलिंग किया जा सकता है और काउंसलिंग करने के बाद में हमारा उन बच्चों को एक रास्ता मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त उन बालकों के लिए कि हम यहाँ पर कुछ पुरस्कार देते हैं, उनको कुछ राशि देते हैं मोटिवेशन के लिए। मेरा निवेदन ये रहेगा कि ऐसे कई बालक जिनके लिए ये छोटी सी राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ऐसे बालकों को समाज गोद ले, ऐसे बालकों को चिन्हित करें। समाज में गोद लेने वाले खूब हैं। अभी यहाँ पर मैंने 10 लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि हम गोद लेने को तैयार है ऐसी प्रतिभाओं। तो ऐसी प्रतिभाओं को चिन्हित करें, वो गोद लेंगे। माननीय रवि प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, अपना आप सक्षम है, पर हम सभी की जिम्मेदारी बनती है अलग अलग क्षेत्रों में। कई बार ऐसा होता है कि भाई रवि प्रकाश जी जैतारण और भीलवाड़ा में बैठा हुआ, झालावाड़ में बैठा हुआ, कहीं पर हमारा समाज का बंधु, समाज का बच्चा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे बालकों को ट्रेस करें, बालकों को आगे बढ़ाएं और फिर उनको गोद लें। इसके लिए समाज के कुछ चुनिंदा भामाशाहों का सहयोग लिया जा सकता है, मेरा ये मानना है। भामाशाह क्या पैसे ही तो देंगे और हम उनका सम्मान करें, वो भामाशाह पैसे देने को तैयार है, ऐसे बालकों को गोद लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे बालकों को भामाशाहों के माध्यम से, भामाशाहों को कभी 2-4 यदि इस प्रकार के गोद लेते हैं तो ऐसे भामाशाहों को मंच पर आप ऐसे कार्यक्रम में बुला सकते हैं, मेरा मानना है। तीसरी चीज, जितने भी यहाँ पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, कार्मिक साथी, कार्मिक संघ में करीब लगभग 400 साथी जुड़े हुए हैं। इन 400 साथियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी है। जन्मदिन मनाते हैं, शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, खूब अपने ऊपर खर्च करते हैं। आप प्रयास करें
कि जब जब भी हमारे घर में इस प्रकार के आयोजन हो, जन्मदिन आ गई या एनिवर्सरी आ गई, 1100 रुपए, 2100 रुपए, 5100 रुपए, स्वप्रेरित होकर बिना किसी के मांगे आप कार्मिक संघ के अंदर इसका जो फंड जब तक नहीं होगा, आर्थिक सुदृढ़ीकरण नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा है। मैं देखता हूं कि जब कार्मिक संघ की जब सदस्य शुल्क की बात आती है तो 50 बार कहना पड़ता है, सैकड़ों बार उनको जगाना पड़ता है। अरे भाई हम तो एबल से, हम तो जगे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहें और स्वप्रेरित होकर एक इस प्रकार की परिपाटी चालू करें। इसके अतिरिक्त मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय कैलाश जी निवेड़ा सर। लंबे समय से आप एक ट्रस्ट के माध्यम से, पुण्यार्थ ट्रस्ट के माध्यम से आदरणीय प्रेमचंद जी सोलंकी साहब के सहयोग से समाज के लिए आपने बहुत बड़े धर्मशाला का काम कर रहे हैं। समाज के लिए एक प्लॉट दिया है और अंतोगत के लिए एक प्लॉट दिया है और अंतोगत वो सभी के लिए काम आएगा, हमारे बच्चों के लिए काम आएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा, हमारे बच्चे वहां जाकर पढ़ेंगे। जयपुर, कोटा एजुकेशन के हब हैं। यदि हम हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जयपुर की ओर, दिल्ली की ओर, कोटा की ओर रुख करना पड़ेगा। हम ये क्यों सोचें कि आज हमारा बच्चा वो इतना सा, हमें क्या तकलीफ पड़ी है। आप अपने बेटों के, पोतों की, उनकी सोचिए, आने वाली पीढ़ियों की सोचिए, पड़ोसी जो हमारा समाज बंधु है उसके बच्चों की सोचें। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, बार बार कैलाश जी सर, मैंने देखा कि एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार 5 मीटर जमीन का आप दान दे दें और इस प्रकार ये काम। इनके घर का काम थोड़ी है कोई, ये समाज के लिए कर रहे हैं। और इतना कुछ कहने के बावजूद भी हम नहीं, हमारे कानों पर, हम कानों में तेल डालेंगे सर। हम दूसरों से अपेक्षा करें या ना करें, मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जितने भी साथी एबल्स अपने आप को मानते हैं, यदि सभी साथी ठान लें तो आज इसी मंच से बाहर निकलने से पहले ये जमीन हमारी हो सकती है। तालियां तो जोर से बजा दो। तालियां बहुत कमजोर है सर, और मेरा ये मानना है कि तालियों से काम नहीं चलेगा। मेरी बात आपके दिल तक पहुंचे तो आज ये काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मिशन एजुकेशन को लेकर है और एजुकेशन की ये फाउंडेशन है और पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। साथियों, एक चीज और मेरे दिमाग में आई, हम बहुत खर्चा करते हैं अपने लिए, परिवार के लिए। जगदीश जी जोबनेर, आपने 51,000 रुपए मेरी बात से प्रेरित होकर अभी के अभी कार्मिक संघ में दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं निवेदन करना था, क्या हम हमारी सैलरी का 1% समाज के नाम, बच्चों के नाम, एजुकेशन फंड के नाम नहीं दे सकते? अब विचार कीजिए 1% कितना होता है? कुछ नहीं होता है। एक ढंग का बुखार आ जाए तो आप देखिए आपकी सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आप सोचिए ऐसा नहीं हो, ईश्वर आपके साथ है, समाज के साथ है, आप 1% राशि। और आज मैं घोषणा करता हूं, अपनी 1% सैलरी अगले 5 वर्ष तक, 1% सैलरी अगले 5 वर्ष तक कार्मिक संघ को दूंगा। और मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी से कि आप भी इस तरफ थोड़ा सा विचार करें, मंथन करें। मित्रों, जब तक हम काम नहीं करेंगे, केवल बातों से दिल नहीं भरता, क्योंकि वक्त निकल जाएगा, व्यक्ति के कर्मों को याद किया जाता है, गुणों को याद किया जाता है। कहा गया है कि गुणी और कर्मठ इंसान ही पूजे जाते हैं, गुणी और कर्मठ इंसान ही पूजे जाते हैं, न्याय और नीति के दीवाने पूजे जाते हैं, और नकर्मण्य और नकारा, खटारा और अकर्मण्य लोगों को पूछेगा कौन? जो कीड़ों के तरह आते हैं और मकोड़ों की तरह चले जाते हैं। साथियों, जीना उन्हीं का जीना है जो समाज के लिए करता है, जो देश के लिए करता है, और उन्हीं को समाज याद रखता है। तो साथियों, वक्त की नजाकत बार बार मुझे इंडिकेट किया जा रहा है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी को यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे इस एबल्स कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए पूरे एबल्स की कोर कमेटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कैलाश जी बहुत ही अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं और कहूंगा सर,
80 से स्वर्ण कुमार लक्ष्यकार वहां पर थोड़ा सा जाने पहचान का नाम है जेदार में। तो आप जब तक नहीं आए तब तक मेरे पास कम से कम 250 फोन एक लक्ष्यकार के नाम से 250 फोन आ गए थे, आपके रवि प्रकाश जी आ रहे हैं, आपके लक्ष्यकार सर आ रहे हैं, आपके लक्ष्यकार आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब रवि प्रकाश जी ब्यावर जिले में आ गए, जेदार तहसील में ब्यावर सेंट्रल पॉइंट ऑफ राजस्थान हार्ट है, तो पूरे राजस्थान का लक्ष्यकार बंधुओं का नाम होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। रुपए देवाराम जी लखारा सिंदरी उनकी तरफ से 5 वर्ग मीटर भूमि आपकी तरफ से भूदान दिया गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों चलते रहिए।